नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयुष अग्रवाल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या हमें प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करना चाहिए या नहीं, और इसके साथ हमें कुछ टूल्स भी यूज़ करने चाहिए क्या केवल प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेडिंग करना कहाँ किस हद तक सही है, क्योंकि केवल किसी एक ही चीज़ पर डिपेंड होना मुझे नहीं लगता वो बेस्ट है। आप एक दो चीज़ साथ में देखेंगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ही बढ़ेगी मार्केट में। Should we trade only on the basis of price action? The answer is no. अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, किसी भी तरीके के आप ट्रेडर हैं, केवल प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग ना करें। साथ में क्या देखें? प्राइस एक्शन के साथ डेटा देखें। चाहे आप ऑप्शन चेन का डेटा देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन अगर आपको आता है तो। ऑप्शंस अगर नहीं आता तो आप ऑप्शंस के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक ऑप्शन में भी प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी समझाई गई है। तो इसके साथ आप डेटा क्या देखें? अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटीमेंट। वर्ल्ड मार्केट के सेंटीमेंट देखें। वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है? मान लो इन्फ्लेशन के आंकड़े आ रहे हैं। अभी फिलहाल में इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया। यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में महंगाई 40 साल के उच्चतम स्तर पे जा चुकी। पिछले 40 सालों में भी इतनी ज्यादा महंगाई नहीं रही। तो ये डेटा अपने आप में निगेटिव है शेयर मार्केट के लिए। इकोनॉमी के हालात खराब हो रहे हैं, रेपो रेट बढ़ रहा है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं। ब्याज दरें तभी बढ़ रही हैं, रेपो रेट बढ़ेगा तो बाजार नीचे जाएगा, निफ्टी, शेयर मार्केट, यूएस मार्केट नीचे जाएगा। तो आपको सेंटीमेंट पता होने चाहिए क्या हो रहा है बाजार में। कोई बैंक से बड़ी न्यूज आ गई, कोई बैंक करप्ट हो गया, सपोज मान लीजिए ये बैंक डिफॉल्ट कर गया, जैसे ग्रीस में डिफॉल्ट करा था 2010 में। एफआईआई आंकड़े देखें, एफआईआई क्या कर रहे हैं। इस मंथ में एफआईआई ने कितने करोड़ की खरीदारी करी है, बिकवाली करी। करंट ईयर में क्या करा उन्होंने? खरीदारी करी, कितने करोड़ की बिकवाली करी। अगर 2022 की बात करें, अभी पिछले 6 महीने की बात करें, तो लगभग उन्होंने 2.25 लाख करोड़ का माल सेल किया। यानी कि इतना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल के अपने वो घर को ले गए। ये अपने आप में निगेटिव न्यूज है। तभी तो यूएसडी आईएनआर का रेट ऊपर जा रहा है। ऐसा कुछ होगा तो शेयर मार्केट गिरेगा, जब बाजार से पैसा निकाल रहे हैं वो। तो आपको नजर रखनी है, डेली आप डेटा देखें। एफआईआई डेटा कहाँ जाके देखें? गूगल में लिखे एफआईआई एनएससी, एफआईआई डेटा एनएससी, बस ऐसे लिख दें, एफआईआई स्पेस डेटा स्पेस एनएससी। और जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करके एफआईआई डेटा देखें। उन्होंने आज क्या किया, रात के 8 बजे तक ये डेटा अपडेट हो जाता है। अगर आपके पास पेड टूल है या किसी ब्रोकर का टूल है जिसमें डेली आपको शो होता है कितना एफआईआई का डेटा है, कितनी करोड़ की सेलिंग करी, कितनी करोड़ की बाइंग करी, इंडेक्स ऑप्शंस में क्या करी, फ्यूचर्स में क्या करी, कैश मार्केट में क्या करी, डीआईएस ने क्या करी। अब की बार तो मार्केट उतना गिरा नहीं है, क्योंकि डीआईएस खरीद रहे हैं लगातार। डीआईएस ने भी 2 लाख करोड़ का माल खरीद लिया, इसलिए उतना नहीं गिर पाया बाजार, वरना तो बैंड बच जाती। जैसे 18,000 से सीधे 15,000 आया, इसमें ही बैंड बच गई कुछ लोगों की जिन्होंने कोरोना में नए इन्वेस्टर एंटर किए थे। तो बेटर है आप सीख के करें, कंप्लीट चीजें सीखें, कंप्लीट नॉलेज लें बाजार में। अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है मार्केट में, क्योंकि जो लोग कोविड के टाइम पे एंटर करे थे न्यू इन्वेस्टर, क्योंकि बाजार उस समय जो शेयर खरीदो वही ऊपर जा रहा था। अब क्यों नहीं जा रहा? बाजार का बियरिश फेज स्टार्ट हो गया। हमेशा एक चीज ऊपर गई है वो नीचे भी तो आएगी, कोई चीज नीचे गई है वो ऊपर भी जाएगी, प्रकृति का नियम है। कंपनी का क्या सेंटीमेंट है? एफआईआई डेटा देखा, वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट देखे, कंपनी सेंटीमेंट क्या है। गूगल में सर्च करो कंपनी का नाम, सपोज रिलायंस न्यूज लिख दो। गूगल में सर्च करके आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कोई बैड न्यूज तो नहीं है उस कंपनी के साथ। ट्विटर पे सर्च करो, कुछ जगह सर्च करो, तब आप शेयर में पैसा लगाए। सेक्टर के सेंटीमेंट कैसे हैं, सेक्टर में कोई पॉजिटिव न्यूज है या निगेटिव न्यूज है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ओवरऑल ज्यादातर जो देखा जाता है, एफआईआई का डेटा देखा जाता है, मार्केट के, वर्ल्ड मार्केट के सेंटीमेंट देखे जाते हैं, उसी के बेसिस पे अपना मार्केट चलता है। तो आप क्या कर रहे हो, प्राइस एक्शन के जिस सेटअप में आपको दूंगा, जो भी आप स्टडी करोगे प्राइस एक्शन के कोर्स में, इसमें उसके साथ ये डेटा डेली देखना चाहिए। एफआईआई डेटा, वर्ल्ड मार्केट के क्या सेंटीमेंट है, ऑप्शंस का डेटा, जिन्हें ऑप्शंस आता है वो ऑप्शन देखें। नहीं आप, आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी छोटी छोटी। तो प्राइस एक्शन के बेस पे करना चाहिए आपको ट्रेड, बट केवल इसी पे डिपेंडेंट होके ना करें।
इसी पे डिपेंडेंट होके, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसी पे डिपेंडेंट होके करोगे तो एक्यूरेसी आपकी आएगी तो बहुत अच्छी। बट सभी को एक अच्छा सेटअप के साथ अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है बाजार में, तो साथ में एफआईआई के आंकड़े देखें, वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट देखें, डाउ जोन्स देखें। क्या देखें, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, US30 का चार्ट लगा लें, US30 डाउ जोन्स फ्यूचर, निकाई लगा लें, निकाई जापान का इंडेक्स है, ये यूएस का है, और साथ में आपने फिट्सी लगा लिया, दोपहर में खुल जाता है, यूरोनेक्स लगा लिया आपने। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे रख लो, इसकी मूवमेंट भी देखते रहो आप। किसी ना किसी एक्सचेंज पे तो ये ट्रेड हो ही रहे हैं ना इनके फ्यूचर। जैसे निफ्टी अपना सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, SGX पे। तभी तो मार्केट में जब हम मॉर्निंग में उठते हैं मार्केट गैप अप खुलता है। क्यों खुलता है? क्योंकि वहां पे SGX में निफ्टी थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, कुछ पॉइंट 50-100 पॉइंट, तो यहाँ पे गैप अप खुल जाता है। गिरा हुआ होता है तो गैप डाउन खुल जाता है। तो ये चार्ट्स भी आप अपनी स्क्रीन पे लिखो। ये इंडेक्स ऊपर जा रहे तो अपना इंडेक्स भी ऊपर जा सकता है। तो कुछ चीजें आप क्लब करके ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरीके से एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड करता। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद गूगल पे सर्च करो, देखो, समझो, ठीक है। जो चीजें बताई हैं एक एक चीज अपनी नोटपैड में नोट करिए, जो मैंने बताई USD INR से लेके सारी चीजें, ताकि आप उन चीजों को जब मार्केट में बैठो तो वो एक एक चार्ट लगा सको। USD INR का भी चार्ट लगा सकते हो तो, अदरवाइज ज्यादा आपको गुपचुप नहीं करना तो रहने दो फिर। बट निगाह तो रखनी चाहिए, इन दोनों पे तो रखनी चाहिए। ये फिर दोपहर शुरू हो जाए 12:30 बजे के बाद इन दोनों पे रखो, इनमें क्या मूवमेंट हो रही है। प्राइस एक्शन के बेस पे तो आप ट्रेड करोगे ही, तो इनकी मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीजें आप क्लब करके करेंगे तो एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich